जी हां, बता दें गोरखपुर 20 फरवरी 24 को सर्राफा भवन में संयुक्त व्यापार मंडल का विभिन्न संगठनों द्वारा आम सहमति से गठन हुआ था। 25 फरवरी 24 को रामलीला कमेटी बट घाट के प्रांगण गोरखपुर में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने नव निर्वाचित पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ समारोह के मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से संयुक्त व्यापार मंडल के वरिष्ठ सहसंयोजक योगेंद्र नाथ दुबे ने लंबे समय से व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज आपको 28 संगठनों ने समर्थन दिया है। आगे आपकी कार्यशैली को देखते हुए सभी व्यापार मंडल के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इस अवसर पर संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक रमेश चंद गुप्ता एवं योगेंद्र नाथ दुबे ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारा जीवन हमेशा व्यापारियों के लिए समर्पित है। मैं समय समय पर उनकी लड़ाई लड़ता हूं और आगे भी लड़ूंगा। इस अवसर पर हमारे सभी सहसंयोजकों ने कहा कि हम अपने दोनों वरिष्ठ पदाधिकारी के नेतृत्व में कंधे से कंधे मिलाकर व्यापारिक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। शपथ ग्रहण में संयोजक रमेश गुप्ता, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल व वरिष्ठ सह संयोजक योगेंद्र नाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति व 5 सह संयोजक विभिन्न संगठनों से गणेश वर्मा, सर्राफा व्यापार मंडल, संतोष अग्रवाल, गोरखपुर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन, भोला अग्रहरी महानगर चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स, अभिषेक शाही गोलघर व्यापार मंडल व राजेश नेभानी थोक वस्त्र व्यवसाय संघ व विभिन्न संगठनों व क्षेत्र से 21 सदस्यों ने भी शपथ। वर्ष 2010 में संयुक्त व्यापार मंडल का गठन हुआ था, जिसके संयोजक हमारे पूर्व कोई और था। लेकिन मैंने देखा कि इस 14 साल के बीच में संयुक्त व्यापार मंडल काफ़ी निष्क्रिय हो गया था और इसी निष्क्रियता के कारण मैं लगातार उस व्यक्ति से मैं बात करता रहा, लेकिन वह कभी इस ओर ध्यान नहीं देते थे। व्यापारियों की उपेक्षा हो रही थी, व्यापारियों के साथ घोर अन्याय हो रहा था और वर्तमान में जो विषम परिस्थिति इसमें दिख रही है, व्यापारी पीसा जा रहा है। कोरोना काल से लेकर अब तक व्यापारी कहीं से भी उबर नहीं पाया है, लेकिन आज नगर निगम एक न एक जो टैक्स लगा रहा है उससे व्यापारी काफ़ी पीड़ित हैं, काफ़ी परेशान है। अभी हम लोगों ने सर्राफा मंडल की बैठक में, सर्राफा भवन में बैठक किया था 6 तारीख को। उसकी प्रतिक्रिया ये रही, वहाँ पर बहुत भारी संख्या में थे हम लोग, और उसी की प्रतिक्रिया रही कि नगर निगम के अधिकारियों ने हमसे संपर्क भी किया और मैंने स्वयं उनको मैसेज दिया। नगर निगम के अधिकारियों ने जब मीटिंग किया तो मैं समझता हूँ कि 38 वर्षों की इस व्यापार मंडल की राजनीति में मैंने देखा कि ऐसी भीड़ वहाँ कभी नहीं थी। एक एक बाजार के, एक एक संगठन के लोग आए थे और बहुत सारी कुर्सियाँ नहीं थी, जिसकी वजह से समझ लीजिए सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े थे। ये आश्चर्य होता है हमें कि मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। और व्यापारियों के साथ जिस तरह से टैक्स की लगाया जा रहा है, मैं विरोधी नहीं हूँ इस सरकार का, संघ का स्वयंसेवक हूँ। 62 साल मेरी संघ आई हो चुकी है। इस सरकार का मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। वर्ष 1998 में जब सांसद बने तब से लेकर के प्रत्येक आंदोलन की मैंने अगुवाई किया है। उस आंदोलन में आपने कहा कि विरोध हो रहा है, मतलब इतने टैक्स लगे जा रहे हैं, तो क्या रणनीति बनेगी? अब आप 32, मैं उसी बात को अभी कहने जा रहा हूँ। उस आंदोलन में नहीं, अभी जो कह रहा था, चर्चा कर रहा था माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम लोगों ने विश्वास नहीं किया था जो आज विकास का कार्य हो रहा है, विकास की जो गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, निश्चित रूप से हम लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज जो जजिया कर की तरह मुगलों के समय में लगाया जाता था, वह व्यापारियों के ऊपर लगाया जा रहा है। सिर्फ राजस्व को बढ़ाने के लिए यदि ऐसा किया जा रहा है तो सबसे पहले इन व्यापारी संगठनों के साथ एक बैठक होनी चाहिए, व्यापारियों की राय लेनी चाहिए। व्यापारियों की सहमति के बिना अगर कोई टैक्स लगा तो हम लोग कहीं से बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या सरकार के खिलाफ भी? सरकार के खिलाफ तो नहीं, नगर निगम का जो
रवैया है, उसकी कार्यशैली के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात को बताएंगे। और यह जो टैक्स लगाया जा रहा है, झिझिया कर के रूप में लगाया जा रहा है, यह ठीक बात तो नहीं है। आपको लगता है कि जो टैक्स लगाई जा रही है सरकार की मनमानी लगाई जा रही है क्या? देखिए, सरकार की मनमानी नहीं, यह तो सब में तो सरकार का इन्वॉल्वेशन होता तब तो नहीं। लगती है। देखिए, एक तो यह है कि इसके पहले भी लगा था, अभी यहाँ अपने उद्बोधन के समय सुना भी था, कई व्यापारी नेताओं ने कहा कि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे जी थी, उस समय भी लगा था, तो हम लोगों ने दबाव बनाया था, वो टैक्स जो है ख़त्म हुआ था। और उसके बाद सीताराम जायसवाल की पीरियड में भी जो लगा, तो सर्राफा व्यवसायियों को पहले नोटिस दी गई और बिल बन करके आ गया था। उसमें भी अनुरोध मैंने किया था और दबाव बना, उसे वापस लिया गया था। लेकिन आज की सरकार में मैं समझता हूं कि इच्छा शक्ति या तो खत्म हो चुकी है। अगर इच्छा शक्ति उन्होंने बढ़ाया नहीं तो व्यापारी काफ़ी उद्वेलित हो जाएगा, फिर कहीं का नहीं रहेगा।